हाँ तो अभिषेक, ये जो तुम्हारा प्रश्न है बहुत कीमती है और आगे आने वाले साधकों के लिए बहुत काम का प्रश्न है। तुम ये पूछ रहे हो कि सदगुरु शिष्य को जब यह कहता है कि जो मैं कहता हूं तुम वही करो, तो तुम ये पूछ रहे हो कि यह एक प्रकार का हिप्नोटिज्म है क्या? और जब मैंने कहा कि नहीं, ये हिप्नोटिज्म इसलिए नहीं है कि हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति जिसको हिप्नोटाइज करता है उस आदमी पर अपनी मर्जी थोपता है, जबकि सदगुरु उस आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं कि तुम पूरी तरह से अपने अंदर झांको, अपने जीवन के परिवेश में कैसे शांत रह सकते हो उसका प्रयास करो, अपने जीवन में जो जो कठिनाइयां आती हैं उनको कैसे तुम स्थिरता से, बिना विचलित हुए, बिना क्रोधित हुए, बिना मोहित हुए कैसे उसके साथ जी सकते हो इसका प्रयास करो। तो हिप्नोटाइज करने वाला आदमी कभी फ्रीडम नहीं देता और अवेयरनेस नहीं लाता, अवेयरनेस को खत्म करता है। वो हिप्नोटाइज करने वाला आदमी तो अवेयरनेस को खत्म करता है, ना कि अवेयरनेस को डेवलप नहीं करता, अवेयरनेस को जागृत नहीं करता सामने वाले आदमी में। हिप्नोटाइज जिस पर किया जाता है उस आदमी का माइंड पूरी तरह कंट्रोल कर लिया जाता है और अच्छा बुरा जो वो चाहता है हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति वो उससे कराता है। लेकिन यहाँ सदगुरु आपसे कुछ नहीं कराते, आपसे ये कहते हैं कि ध्यान करो और अपने मन के अंदर जो बदमाशियां, चालाकियां, बुद्धि के अंदर जो चतुराइयां, मक्कारियां, इन सब को देखो और इनसे हटके और शांत रहो। तो इट इज नॉट हिप्नोटिज्म। आप इससे जो है, आप इससे सहमत हैं कि नहीं ये बताओ पहले मुझे। नहीं सहमत हैं, ठीक है। अब आपका दूसरा प्रश्न यह आया कि आप कहते हैं कि मैं अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, मैं सेल्फ हिप्नोटिज्म कर रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं अपने साक्षी में ठहरता हूँ, मैं अपने मन को देखता हूँ, मैं बुद्धि को देखता हूँ, मन से हटता हूँ, बुद्धि से हटता हूँ, चित्त से हटता हूँ, तो आप कह रहे हैं कि क्या मैं अपने आप को हिप्नोटाइज, सेल्फ हिप्नोटिज्म कर रहा हूँ? तो ये बात भी आपकी गलत है, ये मन का लाया हुआ एक भ्रम है। क्यों? यदि आप सेल्फ हिप्नोटिज्म कर रहे होते तो सेल्फ हिप्नोटिज्म की फर्स्ट स्टेज ये होती है कि एक ही वाक्य को बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे किसी को सेल्फ हिप्नोटिज्म करना हो तो वो बार बार कहेगा कि मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, तो उसके अंदर वो गधापन आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप जब ये साधना को करते हैं तो आप किसी एक वाक्य को तो नहीं दोहराते। हाँ, मंत्र जाप करने वाला सेल्फ हिप्नोटिज्म कर सकता है, करता है, लेकिन आप तो चूंकि हर विचार को देखते हैं, हर भावना को देखते हैं, फिर भावना दो विचार के बीच में आने वाली जो खाली जगह है उसमें आप रुकने की कोशिश करते हैं, फिर आप अपने अंदर परमात्मा के होने के भान में ठहरते हैं और फिर आप परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाता है। आप नहीं बसते, परमात्मा परमात्मा रहता है, लेकिन दुनिया की नजर में आप रहते हैं। तो ये तो कोई आप, ये तो सेल्फ हिप्नोटिज्म नहीं हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? हाँ, चूंकि अब माइक पे, अब आप बोलिएगा, अब माइक पर रिकॉर्ड होगा। हाँ बोलिए जोर से। जी गुरुजी, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। चलिए ठीक है, रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब आपका अगला प्रश्न क्या है, अब बताइए। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न फिर मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। जब मैंने आपको भान की बताई अवस्था की, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ है, मतलब जो मेरे को लगता है कि विद इन बॉडी है मेरे, जिसके कारण मैं सारी घटनाएं घट रही है वो एक्चुअली बॉडी नहीं कर रही है, कुछ और कर रहा है शरीर में रहेगी। इस तरह का मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। अब क्या है कि वो उसको कॉन्स्टेंट, मतलब परमानेंट बनाने के लिए कंटिन्यूसली मेरे अंदर ये बात आ रही है कि हाँ, मतलब कुछ अलग है, कुछ अलग है। अब वो एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन वो बात जरूर ज्यादा आ रही है कि हाँ, ये अलग है, कुछ अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ। ये बात जो आ रही है तो वो तो एक तरीके से हिप्नोटाइज करने हुआ अपने आप को। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, अब ये जो आप कहते हो
कि आपको लगता है कि मैं शरीर से कुछ अलग हूँ, कुछ अलग हूँ, तो ये हिप्नोटाइज कैसे हो सकता है? कारण ये है कि शरीर से मैं अलग हूँ, ये चीज तो आपका अनुभव बता रहा है, ना कि आप रिपीटेशन से इसको जान रहे हैं। आप हिप्नोटाइज तो उसको कहते हैं कि किसी चीज को रिपीट करके ब्रेन के अंदर एक ऐसा रिजोनेंस पैदा कर देना, एक ऐसा ध्वनि पैदा कर देना, ऐसा कोलाहल पैदा कर देना कि उसके अलावा कोई दूसरी चीज तो दिखे नहीं। लेकिन आप अभान अवस्था की उस जगह पर आके खड़े हुए हैं जहां पर आप अपने को शरीर से अलग जान पा रहे हैं। अभी आप पूरी तरह से उस तत्व को भले ही ना जान पाए हों, लेकिन आप ये जान पा रहे हो कि मैं शरीर से अलग हूं। जैसे अपने 15 दिन पहले 20 दिन पहले बताया था कि एक दिन मेरा ऐसा अनुभव हुआ गुरुजी कि मेरे को लगा कि मेरा शरीर पड़ा है और मैं अलग हट गया हूँ, ये शरीर है नहीं मेरा, ऐसा लगता था मुझे। तो ये जो आपके जो अनुभव है, ये हिप्नोटाइज अनुभव कैसे हो सकते हैं? हिप्नोटिज्म तो बहुत नीचे का तल है, वो तो ब्रेन का एक जैसे एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, कि अपन किसी के पलक पर हाथ लगाओ तो एकदम वो आंख बंद कर लेता है। ऐसे ही जो ये ब्रेन होता है, इस ब्रेन को एक टाइमली कंट्रोल करके किसी आदमी को नचाना, कुदाना, कुछ काम कराना, एक निश्चित किसी जगह लगाना, इसको हिप्नोटिज्म कहते हैं। लेकिन आपके अंदर तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, तो इट इज नॉट हिप्नोटिज्म, इट इज द मिलियंस टाइम्स मोर देन द जनरल पर्सन्स एबिलिटी ऑफ द ब्रेन। ये तो एक सामान्य आदमी की योग्यता के 1 करोड़ गुना ज्यादा स्थिति अच्छी है। पृथ्वी पे शायद बहुत ही लोग, कम लोग ऐसे होंगे जो अपने शरीर को हट के देख सकते होंगे और जो अपने आत्म तत्व की तरफ कदम बढ़ा पाए होंगे, जो मन को देख पाए होंगे, जो बुद्धि को देख पाए होंगे, जो चित्त को देख पाए होंगे, जो अपने अहंकार को उठता और गिरता देख पाए होंगे। क्या तुम ऐसा देख पाए हो कि नहीं? 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ बोलो। जी गुरु जी, ये समझा है, देखा है, जाना है, जितना जो आपने बताया मुझे, ये सब चीजें तो समझी, मतलब जानी है गुरु जी आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठते हैं, वो इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, डिस्कस करना तो तुम्हारा अधिकार है, और जो प्रश्न उठते हैं वो इसलिए उठते हैं कि एक बार भी, पहली बात तो एक बार भी तुम मुझे मिले भी नहीं हो, और मुझे एक बार नहीं मिले, एक बार भी तुमने मेरे को फिजिकली देखा नहीं, फिजिकली बात नहीं करी, इसके बाद भी तुम इतने आगे निकल गए, ये बहुत बड़ा चमत्कार है तुम्हारे लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूंकि तुमने ये सब जाना है, देखा है, लेकिन क्या है कि तुम्हारा जो मन है अभी पूरी तरह मर ना पाया है, तो वो क्या करता है कि वो मन तुम्हें पकड़कर वापस माया में ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए वो रोज कुछ नए, नवीन, कुछ अधिक तेज हथियार उपयोग में लाता है तुमको वापस लौटाने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, ध्यान के शिविर में हम गुरु पूर्णिमा में मिल रहे हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, आप आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल निकट आ चुके हो। ये गुरु का वचन कभी झूठा नहीं है। आप आत्म साक्षात्कार के, सेल्फ इनलाइटनमेंट के, जीवन मुक्त अवस्था के, मोक्ष की अवस्था के, जीते जी मुक्त होने की अवस्था के बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हो, बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हो। अब यहाँ से आपका जो मन है और बुद्धि, चित्त, अहंकार है, जिसको कि आपने देखा है, वो आपको यू टर्न ले जाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि मरते मरते भी आदमी आखिरी बार कोशिश करता है ना। इसलिए वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की मौत हो उसके पहले फिर वो कोशिश करता है कि आपको फिर वो अपनी गुलामी में ले ले। तो अब इसकी चिंता मत करो। और ये देखो, ये कौन ऐसी ऐसी बातें उठा रहा है। जब आपने ऐसी ऐसी चीजें देख ली जो देख नहीं पाया कोई, मन को देख लिया, बुद्धि को देख ली, चित्त को देख लिया,
संसार के किसी आदमी को भी आप पूछो, अरे हरिद्वार ऋषिकेश के किसी संत से पूछो कि तूने मन को देखा है, बुद्धि को देखा है, चित्त को देखा है, अहंकार को देखा है, तो वो कह देगा नहीं नहीं यार ये तो बहुत कठिन बात है, ऐसा होता नहीं, हम तो राम का भजन करते हैं। तो तुम इतनी ऊपर की ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हो और तुम बिल्कुल जो है अब आखिरी अवस्था में हो, एक ही धक्का तुम्हें मारना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, अब इस पे तुम्हारा क्या कहना है भाई? गुरुजी लास्ट में मेरे को यही पूछना है, मतलब ये क्वेश्चन बिगिनिंग में भी आ गया था कि मतलब हम मतलब ये जो ध्यान हम कर रहे हैं ये एक्चुअली हो क्या रहा है? मतलब चेतन से अचेतन की ओर ही तो जा रहे हैं कि अचेतन के पार भी कुछ मिलेगा? मतलब अचेतन मतलब जहाँ हम जागरूक होते तो है लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कंट्रोल नहीं है उस कंडीशन में। लेकिन अब ये चेतन खड़ा हुआ है कि हाँ कि मैं हूँ, ये जो मैं का भाव है ये जो बना रहता है ना, ये जो है उस अचेतन की ओर जाने नहीं दे रहा है गुरुजी, जो मैं देखता हूँ। मतलब जो ध्यान में आ रही है, मतलब अब यही चीज हिप्नोसिस, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया था कि हिप्नोटाइज में भी यही रहता है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे कि भैया मतलब कोई कर नहीं सकता हमें हिप्नोटाइज, लेकिन इसमें भी यही है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मैं पड़ा हुआ हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ उस कंडीशन में, और वो कंडीशन अपने आप ही अचानक घट जाती है। अगर वो जो इस चीज में बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो उस कंडीशन में जहाँ बुद्धि भी गिर जाती है, मन भी गिर जाता है, लेकिन थोड़ा दर्द बना रहता है, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए मेरे साथ होता है। ये है गुरुजी प्रॉब्लम। और हिप्नोटाइज में भी यही करते हैं कि मतलब चेतन गिर जाता है और चेतन की ओर ले जाते हैं। जो मैंने मतलब योग निद्रा के बारे में पढ़ रहा था गुरुजी, तब मेरे को समझ में आया थोड़ा, और ये हिप्नोसिस में भी यही समझ में आया कि दोनों चीजें एक ही जैसी हैं फिर तो। हाँ, अब बात को समझो कि जिसको तुम चेतन समझते हो वो अचेतन है, वो जो अचेतन समझते हो वो चेतन है। तुम इस संसार में जीने को चेतन समझते हो, ये चेतन नहीं है, ये अचेतन है। भगवान कहते हैं कि मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। गीता में भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्यार्थ जागृति संयमी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो तुम जिसको चेतन समझते हो वास्तव में वह अचेतन है, और जिसको तुम्हारी परिभाषा में तुम अचेतन समझ रहे हो वो वास्तव में सही जीवन है। तो तुम उस दिशा में जा रहे हो जहाँ पर कि एक ऐसा जीवन है जो मरता नहीं, जो शाश्वत है। तुम उस शाश्वत अस्तित्व परमात्मा में उसी में डूबकर उसी में होने जा रहे हो। किंतु तुम्हारा मन जो है, ये पढ़ी लिखी जो बातें तुमने पढ़ी हैं योग नित्या के बारे में, अन्य के बारे में, इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि पढ़ना लिखना बंद कर दो, अपने अंदर का शास्त्र पढ़ो। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो जो तुम्हारा पढ़ा लिखा तुम्हारे गले की फांसी बन के, और वो जो है तुम्हारे लिए नए नए पैमाने लेके आता है और तुम्हें ऐसी भ्रांति पैदा करता है कि नहीं नहीं तुम तो अचेतन की ओर जा रहे हो, और हिप्नोटिज्म में ऐसा होता है। अरे बाबा, हिप्नोटिज्म अगर जानना चाहते हो तो कहीं जाके हिप्नोटाइज होके देख लो। हिप्नोटिज्म एक्चुअली में ऐसा होता है जैसे किसी को क्लोरोफार्म सुंघा दिया जाए। हिप्नोटिज्म करके लोग ऑपरेशन भी कर देते हैं, हिप्नोटिज्म करके लोग ऑपरेशन कर देते हैं। जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है उसको दर्द का पता नहीं चलता है। इसलिए इट इज नॉट हिप्नोटिज्म, इट इज द सुपर डुपर अवेयरनेस। ये जागरूकता का ध्यान है। और मैं बहुत खुश हूं कि कम से कम तुम इतनी बारीक प्रश्न तो पूछ रहे हो जो कि लोक कल्याणकारी होगा, लोगों के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए बहुत काम की चीज होगी ये। तो इस बात को समझो और खुद देखो ना, मेरी बात मत मानो। तुम एक काम करो, कोई जो हिप्नोटाइज करता है उस आदमी के पास जाओ और एक बार हिप्नोटाइज का अनुभव देखो करवा के, तब तुमको पता लगेगा कि जैसे सुनो, जैसे ही तुम हिप्नोटाइज हुए। नहीं, मेरे को हिप्नोटिज्म नहीं आता, आई डू नॉट नो हिप्नोटिज्म, मैं नहीं जानता। मैं इसको नहीं जानता हूँ, बिल्कुल जो सत्य है वो बताता हूँ। मैं हिप्नोटाइज कर नहीं जाता हूँ। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि मैंने हिप्नोटाइज होते हुए लोगों को देखा है। जादू के खेल के जादूगर लोगों ने करा है मेरे सामने हिप्नोटाइज। तो आप ये बात देखो कि जब हिप्नोटाइज आदमी हो जाता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता। जो हिप्नोटाइज हुए थे, मैंने उनसे पूछा था कि भाई जब तुम हिप्नोटाइज हुए थे तो अमिताभ बच्चन की तरह ठुमके लगा रहे थे, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन।
और बिल्कुल वो मतलब ये समझो कि जैसा जैसा जादूगर ने उनको हिप्नोटाइज करा वैसे वैसे हो गए। उनको कहा तू बकरा है तो वो बकरी की तरह मैं करने लग गए थे। तो ऐसा तो हुआ नहीं है कि तुम हिप्नोटाइज हो गए हो और जो मैंने कहा वैसे तुम करने लगे हो। नहीं, तुम खुद देखो, तुम्हारे अंदर एक अवेयरनेस खड़ी हुई है कि नहीं हुई है? तुम्हारे अंदर एक जागरूकता खड़ी हुई है कि नहीं है? तुम अपने मन की हर बदमाशियों को देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? तुम अपनी बुद्धि की चालाकी को देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? अगर तुम देख पाते हो तो हिप्नोटाइज कैसे हो सकता है? ये तो हिप्नोटाइज से बिल्कुल उल्टी चीज है। इट इज क्वाइट अगेंस्ट द हिप्नोटिज्म। हाँ बोलो, अब क्या बोलना है? बोलो। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ गुरु जी, और तो कुछ नहीं पूछा, इसी पे ही चर्चा करनी थी। अब आपसे 13 तारीख को मिलूंगा तो फिर चर्चा। अरे बेटा, तू तो फ्री है, कुछ भी पूछ, क्योंकि तेरा गुरु बहुत बड़ा पहलवान है। तेरे को परेशानी बस। तू तो चिंता ही मत कर। तेरे मन से तो मुझे जब तक कुश्ती लड़ना ही पड़ेगी यार, जब तक तू परम ज्ञानी नहीं हो जाएगा। अभी एक तेरे को बताऊं, अमेरिका में एक शिष्या थी। अब तेरी बात तो पूरी हो गई ना? अब आपकी बात तो पूरी हो गई ना? हाँ गुरुजी, हो गई पूरी। अब मेरी बात सुन ले। अमेरिका में एक शिष्या थी, वो तेरे समान अच्छी अवस्था में आ गई थी। उसको मतलब बिल्कुल खाली होकर बैठ जाती थी, है ना, और अच्छे से बैठी रहती थी। लेकिन उसको क्या हुआ, उसके मन ने एक भ्रांति डाली कि यदि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उसके अंदर अमेरिकन थी वो, और अब उसने मेरी आज्ञा पूरी तो मानी नहीं। मैंने कहा मांस मत खाना, ये मत खाना, पर वो चोरी चोरी खाती रही। अब वो क्या हुआ कि उसके मन ने बदमाशी डाली कि यदि मेरे को ज्ञान हो गया तो मैं मर जाऊंगी। तो उसने मुझसे कहा कि यार गुरुजी, अगर मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं मर नहीं जाऊं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं है, तू जिएगी लेकिन तेरा मन मर जाएगा। तू है ना, तेरे अंदर परमात्मा जाग जाएगा। तो ये कि परमात्मा कैसे जागता है? तो मैंने कहा कि यार अब इसको मैं शब्द में कैसे बताऊं? जब गाल पे चांटा पड़ता है तो दर्द कैसा होता है? चांटा पड़ता है वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन दर्द कैसा होता है ये नहीं बता सकता हूँ। तो क्या हुआ कि उसका जो गुरु के साथ उसने जो छल कपट किया, उस वजह से वो वापस चली गई, मतलब यू टर्न हो गया उसका। तो बस ये इसमें एक ही खतरा ज्यादा रहता है कि यू टर्न हो जाता है कभी कभार, है ना। लेकिन मैं भगवान से, हाँ मैं तो अपना यू टर्न नहीं होऊंगा, इतना तो मेरा पक्का है। तू बहुत आगे निकल गया ना मेरे बच्चे। अब तो तू जागने वाला है बेटा। तू मेरा बहुत प्यारा वो शिष्य हो जाएगा, आके तू जाग जाएगा, मतलब तुझे ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यही परेशानी है मेरी। हाँ, तो ज्ञान नहीं हो रहा है, यही मुझे लग रहा है कि यही मुझे नहीं होने दे रही है। करोड़ों जन्मों से बेटा भटकते हुए आ रहे हो, है ना। जिसको टाइफाइड होता है और अस्पताल में भर्ती हुआ, बोले 12 घंटे में मैं ठीक हो जाऊं। टाइफाइड के ठीक होने में 5-6 दिन लगते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, जब मैंने तुमको गुरु दीक्षा दी थी ऑनलाइन, तो मैंने तुमसे क्या कहा था? वो शब्द तुम्हें याद है कि नहीं? बताओ क्या कहा था? ये लड़ाई बहुत लंबी है। हाँ, ये लड़ाई बहुत लंबी। हाँ, क्या बोला था? ये लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ना पड़ेगा काफी समय तक। बस तो इसलिए श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, है ना। अब रखो मेरे प्यारे बच्चे, आई लव यू। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। चलो, देख लिया तुमने?